मानव जगत और नरक के बीच एक जगह है जिसे संसार कहते हैं। नरक में शक्तिशाली दुष्ट आत्माओं का एक समूह है। उनके पास अद्वितीय शक्ति है और वे अक्सर अपनी आत्माओं को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए उन्हें 10 आत्माएं कहा जाता है। 10 आत्माओं द्वारा पकड़ी गई किसी भी आत्मा को नरक के अंत से बचने में कठिनाई होगी, लेकिन मूल रूप से ये 10 आत्माएं नरक में बंद दुष्ट आत्माएं थीं। लेकिन एक चोर द्वारा 2 धर्म ग्रंथ चुरा लेने के कारण ये दुष्ट आत्माएं मुक्त हो गयीं और उसने बस इतना ही किया कि नरक का द्वार पूरी तरह से खोल दिया और अनंत जीवन प्राप्त किया। लेकिन उसने इस शक्ति द्वारा किए गए प्रतिघात को कम करके आंका। इससे पहले कि वह इसे पूरी तरह से खोल पाता, उसका शरीर पिघल गया क्योंकि वह इसे सह नहीं सका और उसकी आत्मा संसार में ही रही। लेकिन उसने अपनी योजना नहीं छोड़ी। फिर उसे एक मरता हुआ आदमी मिला। उसे एक वफादार शव में बदल दिया और शव को रक्त प्रवाह के माध्यम से मानव संसार में भेज दिया ताकि वह अपनी योजना पूरी कर सके। हालांकि जब वह मानव संसार में आ रहा था तो गुई, जो मानव संसार की रक्षा का प्रभारी था, उसने भविष्य देखा जो कि बहुत भयावह थी। फिर गुई किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने निकल पड़ा जो सब कुछ रोक सके। उसी समय जैक अपने परिवार के साथ खरीदारी कर रहा था। एक बिन बुलाया मेहमान भी जैक के पास आ गया। वह मृतकाल था जिसका अभी अभी रूपांतरण हुआ था। क्योंकि उसे बहुत ज्यादा खून की जरूरत थी, इसलिए उसने मॉल में हत्या करने में संकोच नहीं किया। संयोग से जैक ने यह तेज आवाज सुनी, इसीलिए वह स्थिति का पता लगाने के लिए एक तरफ दौड़ा। एक पुलिस अधिकारी होने के नाते उसने इसे अनदेखा नहीं किया। सब कुछ निपटाने के बाद वह तुरंत हमले वाली जगह पर लौट आया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह सब उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश थी। एक पागल डाकू का सामना करते हुए जैक ने सीधे मैगजीन खाली कर दी। लेकिन अजीब बात यह है कि कार्ल ने वास्तव में जैक को बताया कि जाल पूरा हो चुका है। उसके बाद कार्ल का पूरा शरीर जलने लगा और मॉल में एक बड़ा विस्फोट होता है। हालांकि इतने बड़े विस्फोट से दोनों को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही उन्हें एक लाश मिल गई। जो लाश मॉल में हर जगह होनी चाहिए थी, वह अब गायब है। अचानक दोनों को जीवित प्राणियों के निशान मिले। पुलिस ऊपर जाकर पूछना चाहती थी कि क्या उन्हें मदद की जरूरत है, लेकिन महिला अचानक मुड़ी और पुलिस के पास दौड़ी। बिना किसी देरी के पुलिस को चाकू मार दिया गया। जैक यह सब रोकना चाहता था। चाकू लगने के बाद जैक घटनास्थल से भाग गया, लेकिन वह इतनी आसानी से नहीं बच सकता था। जैक छुप के गन रिलोड कर रहा था। महिला कूदी और छत पर उल्टा चलने लगी। जब जैक छत को घूर रहा था कि तभी महिला ने अचानक उसे बाहर खींच लिया। चतुर जैक ने महिला को अपने बगल में रखी रस्सी से खंभे से बांध दिया। महिला फिर भी उस पर वार कर रही थी, लेकिन जैक ने उसी चाकू से उस पर वार कर वो मॉल से भाग गया। लेकिन जैसे ही वह मॉल से बाहर निकला, उसने अपने पीछे से एक आवाज सुनी। उसने जैक के पीछे से एक विशाल राक्षस को आते देखा। इस समय जैक उसका सबसे आदर्श भोजन बन गया था। यह दृश्य देखकर जैक जितनी तेजी से भाग सकता था भाग गया। इस लचीले शरीर के साथ जैक बस के पास छिप गया, लेकिन उसने राक्षस के रवैये को कम करके आंका जैक के प्रति। चाहे वह कैसे भी भागे, राक्षस उसे हमेशा ढूंढ ही लेता। जैक को नहीं पता था कि कहाँ जाना है, लेकिन उसने चिंता नहीं की। उसके पीछे राक्षस पहले से ही था कि तभी इस महत्वपूर्ण क्षण में किसी ने उसके बगल वाला दरवाजा खोला। उसके पास सोचने का समय नहीं था और वह कमरे में भाग गया। हाँ, ये वही रक्षक था जिसका नाम गुई है और वह जैक को ही ढूंढने के लिए पहाड़ से नीचे उतर रहा था। अंदर जाते ही सब शांत हो गया या था। उसे लगा कि सब कुछ एक सपना था, लेकिन उसे बताया गया कि वह पहले ही मर चुका है। जैक, जो विस्फोट में पहले ही उड़ चुका था, इस समय वह आत्मा की स्थिति में था। जैक को कुछ देर के लिए मानने को राजी नहीं था कि वो मर चुका है। अगर वह मर जाता तो उसकी पत्नी कहाँ जाती। गुई ने जैक को इस समय बताया कि कार्ल तुम्हें मारने के लिए खुद को बलिदान क्यों करना चाहता था, क्योंकि तुम्हारा खून नरक का द्वार खोल सकता था। गुई जैक को नरक का द्वार खोलने के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि जिस आदमी ने धर्म ग्रंथ चुराया था वह उसका पिता विलियम था। धर्म ग्रंथ नरक में हो सकता है और नरक में जैक जा सकता है। साथ ही जैक के पास नरक का द्वार बंद करने की क्षमता भी थी। फिर गुई बताता है तुम ही उसके लिए नरक का रास्ता बंद कर सकते हो। गुई ने जैक को उसकी पत्नी को ढूंढने में मदद करने को कहा। फिर वे नरक के द्वार का रास्ता खोजने निकल पड़े। अचानक उनके पीछे वाली इमारत से मदद की पुकार सुनाई दी। एक महिला पर एक राक्षस हमला कर रहा था। एक पुलिस अधिकारी होने के नाते वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी मदद के लिए गया। एक बड़ा खतरा आने वाला था। जैक ने भी अपने सामने खड़ी महिला को पहचान लिया। ये महिला वही महिला थी जिसे कार्ल ने मॉल में मार डाला था। उनके कुछ कहने का इंतजार किए बिना अचानक वह प्रकट हुआ जिसने जैक का पीछा किया था। उन्हें बेतहाशा भागना पड़ा, लेकिन इंसान उसके सामने इतनी आसानी से कैसे बच सकते हैं। पिछली बार जैक द्वारा भागने के अनुभव के साथ उसने पहले एक आत्मा खाने का फैसला किया। बेशक राक्षस ने भी विशाल से सीखा कि सबसे पहले इंसान का सबसे जरूरी दिमाग खाओ। महिला को खाने के बाद राक्षस मुड़ा और चला गया। जब यह छोटा सा अंतराल खत्म हुआ, जैक और गुई फिर से नरक के दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। जैक की बेटी में भी नरक का दरवाजा खोलने का खून है। कार्ल को भी इसी समय जैक की पत्नी और बेटी मिल गई। फिर कार्ल उन दोनों को नरक की दुनिया में ले गया। जैक की बेटी को नरक का दरवाजा खोलने की योजना बनाई कि तभी दरवाजे से जैक आ जाता है, क्योंकि वह खुद एक पुलिस अधिकारी है। 2-3 वार के बाद सभी गिर पड़े। यह देखकर कार्ल तुरंत जैक की तरफ बढ़ा उसे मारने के लिए, ताकि उसका साथी नरक का दरवाजा खोल सके। लेकिन लड़ाई के दौरान कार्ल की पिस्तौल फेंका जाती है कि तभी बगल में जैक की पत्नी पिस्तौल से गोली
चलाई। ठीक उसी समय जब विलियम उसकी बेटी को चाकू मारने वाला था, उसने पिस्तौल सीधे जैक की ओर फेंकी। जैक ने तुरंत कार्ल को शूट कर दिया, लेकिन कार्ल फिर भी नहीं मरता। उसी समय अचानक छत से एक हाथ आया। वह वही राक्षस था जिसने जैक का पीछा किया था। उसने कार्ल को अपने हाथ में पकड़ लिया और फिर उसे 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। जब कैमरा वापस लौटा, गुई अपने पिता से बात कर रहा था। जैक ने विलियम पर चाकू से वार कर उसकी कहानी खत्म कर दिया। दरअसल विलियम की कई बार मौत हो चुकी थी। बेशक कहानी के अंत में जैक अकेले ही नर्क में चला गया, नर्क का दरवाजा पूरी तरह से बंद कर दिया। आज की फिल्म के लिए बस इतना ही। मैं हूँ धीरज मोढ़ा। अगली बार मिलते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब।